ईरान की हालत बहुत ख़राब है। उनके पास सेना नहीं है, सिर्फ खोखली बातें और झूठा मीडिया है। उनका नौसैनिक बेड़ा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, 100%। उनकी वायुसेना भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, 100%। हमने उनकी सेना को छुआ तक नहीं, क्योंकि हम उसे कुछ हद तक मध्य मार्गी मानते हैं। आप युद्ध में जीतते हैं, फिर भी वो कहते हैं आप हार गए। आप उनका पूरा नौसैनिक बेड़ा नष्ट कर देते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि उनका बेड़ा शानदार ढंग से काम कर रहा है, जबकि वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत अपील की कि उन्होंने तेहरान के साथ लगभग तैयार शांति समझौते को अकेले पूरी तरह दोबारा लिखने का फैसला किया है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे जहाज पर हमला किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी घबराए हुए लगते हैं। उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन न जाने क्यों सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो फिर भी हार रहे हैं। और इसलिए उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ईरान के पास कोई सेना नहीं है और उनके पास जो कुछ बचा है वो सिर्फ खोखली बातें और फर्जी खबरें हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने विरोधी की कमजोरी महसूस की तो उन्होंने आखिरी पल में समझौते को फिर से लिखने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद कुछ असामान्य सुनने को मिला। ट्रंप ने कहा कि ईरानी सैन्य बलों पर आक्रामक हमले नहीं किए गए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार वे शासन का अपेक्षाकृत मध्यमार्गी हिस्सा हैं। ट्रंप का ये नवीनतम बयान था। और ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर में हुई प्रगति के बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्से पीची है, आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक वीडियो विवरण में है। जब वॉशिंगटन के सभी अधिकारी ये भरोसा दिला रहे थे कि ईरान के साथ समझौता लगभग तैयार है, तभी ट्रंप ने अचानक कहा कि वो अपने दूतों और ईरानी साथियों के बीच हुए समझौते में कुछ बदलाव चाहते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप समझौता करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मजबूत करना चाहते हैं जो उनके लिए खास हैं, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को। फॉक्स न्यूज पर प्रसारण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इस बिंदु में क्या बदला है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते में परमाणु हथियारों से जुड़ा बिंदु बदला गया है और अब वो ऐसा है। ईरान ना तो परमाणु हथियार विकसित करेगा और ना ही किसी भी तरह से परमाणु हथियार हासिल करेगा। ट्रंप के अनुसार अमेरिका के पास ईरान के संबंध में दो विकल्प हैं, एक है कूटनीति और दूसरा है सैन्य शक्ति, और उनके अनुसार दोनों ही रास्ते सफलता की ओर ले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि वो एक ऐसा समझौता करना पसंद करेंगे जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकें और खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोला जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि दोनों पक्ष बहुत अच्छे समझौते के करीब हैं। हालांकि अगर समझौता नहीं हो पाता है तो इस मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका के युद्ध मंत्रालय को शामिल किया जाएगा। और ट्रंप के अनुसार उन्हें केवल एक ही गारंटी चाहिए कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। ट्रंप के अनुसार तेहरान पहले ही सहमत है। हालांकि इसी ट्रंप के अनुसार जब उनके मुताबिक ईरान ने पूरी तरह से परमाणु हथियार छोड़ने पर सहमति जता दी तो उन्होंने अचानक सोचा और अपने सलाहकारों से सवाल किया, अगर ईरान खुद परमाणु हथियार विकसित नहीं करता बल्कि किसी से खरीद लेता है तो क्या होगा, तब क्या होगा। इसी कारण शब्दावली बदली गई और अब इसमें विकास ही नहीं, किसी भी तरह से परमाणु हथियार हासिल करने पर भी रोक है। आगे ट्रंप का बयान दिया जाएगा, हम धीरे धीरे अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, वे सख्त मोलभाव करते हैं, इसमें समय लगता है, मुझे जल्दी नहीं है। मैं जल्दी चाहता हूं क्योंकि पेट्रोल की कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन जल्दी में अच्छी डील नहीं मिलेगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम वही पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते हैं तो हम इस मसले को किसी और तरीके से सुलझाएंगे। ये व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के शब्दों से मेल खाता है, जिन्होंने शुक्रवार को सिचुएशन रूम में बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि ट्रंप उद्धरण तभी समझौता करेंगे जब वो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा, उनकी लाल रेखाओं पर खरा उतरेगा और ये गारंटी देगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। यहां पहली असंगति दिखती है। असल में ये अभी भी समझौता ज्ञापन है क्योंकि शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। इसमें ईरान की ये प्रतिबद्धता है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन कोई ठोस रियायतें तय नहीं हैं। यानी ईरान कहता है हम इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार हैं कि हम परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे।
लेकिन फिर दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान की परमाणु प्रतिबद्धताओं और अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों में ढील के लिए 60 दिनों की बातचीत की अवधि दी जाएगी। इसके साथ ही एजेंडे में सबसे पहले ईरान में समृद्ध यूरेनियम के भंडार के निपटान और आगे के समृद्धिकरण को सीमित करने के मुद्दे उठेंगे। यानी मेमोरेंडम में अब तक स्पष्ट प्रतिबद्धताएं नहीं हैं। यह बताया गया है कि ट्रंप हार्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही बहाल होने से जुड़ी शब्दावली बदलना चाहते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप को बताया गया था कि ईरानी करीब 3 दिन में जवाब देंगे। दिलचस्प यह है कि ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार समझौता लगभग पूरा है, लेकिन अंतिम रूप नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ईरान को अरबों डॉलर के जमी हुई धनराशि मिलेंगे। व्हाइट हाउस इसे नकारता है, जबकि पश्चिम में ईरान के करीब 24 अरब डॉलर फ्रीज हैं। तेहरान की मांग है कि बातचीत शुरू करने के लिए उसे कम से कम 12 अरब डॉलर वापस मिले। दिलचस्प है कि फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी सैनिकों पर कोई आक्रामक हमला नहीं हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरानी सैनिक शासन का अपेक्षाकृत मध्यमार्गी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सभी विरोधियों का विनाश देश को ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि वो पीढ़ियों तक नहीं संभल पाएगा। और आगे उनकी उद्धरण है, असल में हमने उनके सशस्त्र बलों को लगभग छुआ भी नहीं है। लोग ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। खैर, मैं खुद हैरान था। पता चलता है कि युद्ध में उन्होंने सैन्य बलों पर हमला नहीं किया। यह अजीब है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की कड़ी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास पहले से कोई सेना नहीं है, जो बचा है वो सिर्फ खोखली बातें और फर्जी खबरें हैं। फिर से सेना पर बमबारी नहीं हुई, मगर अब सेना ही नहीं बची। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई की कवरेज के लिए अमेरिकी मीडिया की आलोचना की। उनके मुताबिक अगर ईरानी सैनिक सफेद झंडा उठा देते और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण का ऐलान कर देते, फिर भी कुछ अमेरिकी मीडिया लिखते कि ईरान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अमेरिका को हरा दिया। ट्रंप ने ऐसी घटनाओं की कवरेज को भयानक बताया और उन्होंने आगे कहा, उद्धरण, तुम सबसे बड़ी जीत हासिल करते हो और वे कहते हैं कि तुम हार गए। आखिरकार मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिति ही वार्ताओं में वास्तविक प्रगति को दर्शाती है। आज अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज पर हमला किया। क्रू ने 20 से ज्यादा चेतावनियां अनदेखी की और ईरान की ओर बढ़ा, नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए। जहाज के इंजन को निष्क्रिय कर दिया गया है। जहाज रुक गया है और अब ईरान की ओर नहीं बढ़ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार नाकाबंदी की कार्रवाई शुरू होने के बाद से अमेरिकी बलों ने 5 वाणिज्यिक जहाज निष्क्रिय किए और 116 जहाजों को नाकाबंदी पालन के लिए पुनर्निर्देशित किया। इसी दौरान सीबीएस न्यूज उन बातों के बारे में बता रहा है जिन पर अब तक रोशनी नहीं डाली गई थी। पिछले हफ्ते कुवैत में एक बेस पर मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप अमेरिकी सैन्य कर्मियों और ठेकेदारों को चोटें आई, जो ये दर्शाता है कि ईरान ने एक बार फिर पड़ोसी देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन बातचीत जारी है। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर विराम लगाता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करना है, सारी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं आभारी रहूंगा। यही था। अपना ख्याल रखें। अलविदा।